जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग ही का, जो लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज द नैपसैक प्रॉब्लम। जो मेरा W1 का लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने मैट्रिक्स चेन और ये न्यूमेरिकल करवाया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ऑलरेडी भिजवा चुका हूँ। तो लास्ट लेक्चर का जो रिकैप है वो ये है कि हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया है और दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ये ट्री और ये जो हमने वैल्यूज हैं और ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है, दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन विद मेमोराइजेशन। ये हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक नई प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं, नैपसैक प्रॉब्लम। वी वांट टू स्टार्ट अ नैपसैक प्रॉब्लम और इसके दो और वेरिएंट्स हैं। देयर एग्जिस्ट two more variants of this problem. So total these are three variants. So there are three variants to this problem. The one is, so this is the problem called 0-1 knapsack problem. 0-1 knapsack problem का जो पहला variant है, that is maximizing weights. जो दूसरा variant है, that is maximizing number of weights. जो तीसरा प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो हमारे पास इसके तीन वेरिएंट्स हैं 0-1 नैपसैक के। नंबर 1 इज मैक्सिमाइजिंग द वेट्स, नंबर 2 इज मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ वेट्स एंड नंबर 3 इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। और इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं और this is solved through dynamic programming. These three variants are solved through dynamic programming. इसका एक और उसके बाद फिर एक आ जाता है that is called fractional knapsack. Fractional knapsack ये बहुत ही आसान है और इसको हम greedy solution से सॉल्व करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रिडी सॉल्यूशन में बुनियादी फर्क ये है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग तमाम कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करके एक सॉल्यूशन देती है। ग्रिडी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आप सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर नहीं करते, बल्कि आप कोई बेस्ट सॉल्यूशन लेकर उसको आगे चलते जाते हैं और अल्टीमेटली आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ग्रिडी सॉल्यूशन में बुनियादी तौर पर आप ग्रिडीली लोकल डिसीजन लेते हैं और लोकल डिसीजन जो कि बेस्ट लोकल डिसीजन आपको लग रहा होता है वो ले लेते हैं और इस होप में रहते हैं कि अल्टीमेटली बेस्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेकर फिर डिसाइड करते हैं। ग्रिडी सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मली आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं तो नॉर्मली वो ग्रिडी सॉल्यूशन होगा। ये आपको मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। ये अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये आपके कोर्स का बहरहाल हिस्सा है और मेक श्योर के जितना मैं पढ़ा दूं उसको आप पढ़ लें, बाकी आप लोगों ने इसको खुद पढ़ना है। तो हमारे पास टोटल आज का लेक्चर है और कल का लेक्चर है, उसमें आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको रीजनेबल तरीके से कवर कर लें, लेकिन जितना कवर हो जाएगा बाकी आप लोगों ने उसको खुद करना है। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड?
Okay, so let's move forward. No questions? Okay, so maximizing total weights. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, और वो छोटी सी एग्जांपल आप पहले सुन लें, और वो एग्जांपल जब मैं आपको बता दूंगा, once I tell you this example, उसके बाद इस प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाएगा. So primarily we want to understand the problem in order to solve it. So if we understand the problem, this is equivalent to solving it more than 50% of it. अगर आप प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो प्रॉब्लम 50% से ज्यादा समझ आ गई है. So first we try to understand this problem, and we can have a quiz from this lecture, so make sure you understand it. So बुनियादी तौर पर let's assume करें कि एक कमरा है, there is a room, और उस रूम में गोल्ड की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, गोल्ड के वेट्स पड़े हुए, एक 1 kg, so गोल्ड के वेट्स पड़े हुए, और एक वेट जो है वो 6 किलो का है, एक 5 किलो का है, एक 4 किलो का है, एक 3 किलो का है, एक 2 किलो का है. सो एक कमरा है जिसके अंदर क्या पड़े हुए, वेट्स पड़े हुए, और उस वेट्स में एक 6 kg का वेट है, एक 5 kg का वेट है, एक 4 kg का वेट है, एक 3 kg का और एक 2 kg का. गोल्ड की क्वालिटी सेम है, यानी कि गोल्ड की क्वालिटी मेजर हम करते हैं कैरेट से कि कितना प्योर गोल्ड है. तो जितने भी वेट्स पड़े हुए हैं वो 24 कैरेट गोल्ड है, मतलब ये कि हाईली प्योर गोल्ड है. तो अगर 2 किलो का गोल्ड होगा तो जाहिर है उसकी कॉस्ट, उसकी अगर 1 किलो का गोल्ड अगर 1 करोड़ रुपीस का है तो 2 kg गोल्ड कितने का होगा, 2 करोड़ का. 5 kg गोल्ड कितने का होगा, 5 करोड़ का. 6 kg गोल्ड कितने का होगा, 6 करोड़. सो सिंपल. अच्छा, आप अज्यूम करें कि आपको ये कहा जाता है कि आप उस रूम के अंदर जाएं और जितना गोल्ड उठा सकते हैं उतना उठा लें. जितना गोल्ड आप उस थैले में डाल सकते हैं उतना एक थैले में, थैले का मतलब है नैपसैक. नैपसैक क्या कहते हैं, थैला. एक आपको एक थैला दे दिया गया है, उस थैले में मैक्सिमम 11 kg आ सकता है, 11 kg से ज्यादा नहीं आ सकता. जो थैला है उसमें मैक्सिमम 11 kg आ सकता है, 11 kg से ज्यादा नहीं आ सकता. अब आप उसके अंदर जाएंगे तो आप कौन कौन से वेट्स उठाएंगे. अक्लमंदी तो ये होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वेट्स उठा सकें. यू कैन फिल द नैपसैक एज मच एज यू कैन. तो ज्यादा से ज्यादा आप गोल्ड उठा सकें. सो अब मेरा आपसे सवाल है, अपना हाथ खड़ा करें कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने उस कमरे में जाकर उस थैले में वेट्स भर के लाने हैं, तो आप कौन कौन से वेट्स उठाएंगे. आपके पास 6, 5, 4, 3, 2 ये वेट्स मौजूद हैं. अगर आप चाहें तो मल्टीमीडिया ऑन करें, नहीं तो मोबाइल पे है तो इट्स फाइन. यू कैन. ओके, सो जी मोहम्मद महमूद विर्क साहब, आप बताइए कितना वेट उठाएंगे. 6 kg और 5 kg. 6 kg एंड 5 kg. गुड सॉल्यूशन. 11 kg पूरा भरा और निकला है, तो आपने अकलमंदी से काम लिया. वेरी गुड. मोहम्मद याकूब. सर यही था, 6 और 5. 6 और 5. ओके, दैट इज फाइन. एनीवन एल्स? इसके और कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं. अगर आपसे कहा गया है कि उस रूम से वेट उठा लें, या आप उस कमरे में चोरी करने की गर्ज से गए हैं, और अगर आप एक इंटेलिजेंट चोर हैं तो आप और कौन से वेट्स उठा सकते हैं. 5, 4 एंड 3. अगर आप 5 और 4 नैपसैक के अंदर डाल देंगे तो 9 kg हो जाएगा, उसके बाद 3 kg नहीं आएगा, तो टोटल आप 9 kg डाल सकेंगे. तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. इट्स अ सोल्यूशन, लेकिन आप अल्टीमेटली आपको कहा जा सकता है कि आपने चोरी इंटेलिजेंटली नहीं की. 6 and 4,
तो एक ऑप्शन ये हो सकती है जैसे कि उन्होंने बताया कि 6 और 4 नैपसैक में डाल दिए जाए। 6 और 4 का क्या मतलब है? 10। तो आप 10 केजी चोरी करना चाहती हैं, लेकिन अगेन इट्स नॉट अ इंटेलिजेंट स्टीलिंग, क्योंकि आप 11 केजी भी कर सकती थी। तो आपका सोल्यूशन सही है कि 10 केजी ले लें, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट होता कि आप और ज्यादा लेते। जैसे शिफा ने बताया 6 and 4, 6 and 4 which is again 5 and 4 which is 9, so 9 kg is also lesser. So what could be the other combinations? आपने 2 वेट नहीं लेने, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है? You can make any combinations. जी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। सर 5, 4 and 2। 5 और 4 and 2। 5, 4 and 2, yes. जी Again सर। intelligent move. 5 किलो का आपने गोल्ड उठाया, 4 किलो का उठाया और 2 किलो का उठाया, आपने 11 केजी उठा लिया। ये भी आप वाकई इंटेलिजेंट आपने चोरी की है, which is good. मोहम्मद अब्दुल्ला, yes. मोहम्मद अब्दुल्ला, कोई सवाल है? मोहम्मद अब्दुल्ला। सर मैं कह रहा हूँ 2, 3 and 6 kg उठा लेंगे। 2, 3 and 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11. तो ये भी इन्होंने इंटेलिजेंट चोरी की है। जो ज्यादातर लड़के हैं वो पूरे 11 केजी उठा के निकल रहे हैं। जो लड़कियां हैं जिन्हें गोल्ड की ज्यादा शौक होता है, वो मेरे ख्याल में कम गोल्ड उठा रही है। उल्टा हिसाब चल रहा है इस कोर्स में। जी ये चोरी आपको अलाउड है। तो यहाँ पर आपने इस कोर्स में इंटेलिजेंट चोरी करनी है। सो एनी अदर कॉम्बिनेशंस? यस। फिलहाल बुरा सवाब की फिक्र ना करें, फिलहाल आप मार्क्स की फिक्र करें। अगर आपको गुनाह कम मिलेगा तो मार्क्स भी कम मिलेंगे। कितने बजे उठा? फिर 6, 5 ऊपर उठा लिया। 6 और 5 तो बैग में आ जाएंगे, 4 किधर रखेंगे आप? बट 6, 5 is 11, so it's fine. मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मुमकिन हैं। तो लगाया किसके भीतर? So we got a lot of combinations. The one is 6, 5. The second one is 6, 4. The third one is 6, 3 and 2. 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11. And then we got it 5 plus 4. Then we got it 5 plus 4 plus 2. Then we got it 5 plus 3 plus 2. 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 is 11. 5 plus 3 plus 2 is 10. 5 plus 2 is 7. 3 plus 4 plus 2, 4 plus 3 plus 2 is 9. So, which one are the better combinations? Which one is the better combination? So, इनमें से कौन-कौन से solutions हैं वो better है? Solutions are the better ones. So, इसमें एक तो solution, the solution which is 6, 5, that is good. The solution 6, 3 or 2. This is also एक तो सोल्यूशन 6 और 5 ये ऑप्टिमल है, यानी बेस्ट है। इसके अलावा कौन सा बेस्ट है? नीचे आए 6 और 4, ये तो बेस्ट नहीं है। 6, 3 और 2. So this is also best or not? Safa, I'm asking 6, 3 and 2.
So this is also optimal solution. 5 plus 4, this is optimal. 5 plus 4 plus 2, 5 plus 3 plus 2, no, because this is, so these are not optimal solutions. So we got 3 optimal solutions, right? ये तो हमने देखा और निकाल दिया, लेकिन कंप्यूटर कैन नॉट सी, कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट यूजिंग द एल्गोरिथम्स. तो वो क्या एल्गोरिथम होगा जो कि हमें ऑप्टिमल वेट्स दे दे, यानी वो कंप्यूटर, लेट्स से वो जो इंटेलिजेंट चोर है वो गलती ना करे, तो वो एक कंप्यूटर साथ ले जाए और उसमें बता दे कि ये वेट्स हैं, और एल्गोरिथम चलाए और कंप्यूटर बता दे कि ये वेट उठा लो. दोबारा सुन लें. अब कुछ चोर जो है वो हर तरह के इंटेलिजेंट नहीं होते, खास तौर से अगर वेट्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हों तो शायद आप इंटेलिजेंट, और नैपसैक आपका बहुत ही बड़ा हो तो शायद आप इंटेलिजेंटली वो वेट्स पिक ना कर सकें, और मामला भी गोल्ड का है, कोई आम मामला नहीं है, इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव थिंग. यहाँ पर अब आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट एन एल्गोरिथम, कि वो चोर अपने पास एक एल्गोरिथम साथ लेके जाए, कंप्यूटर साथ ले जाए, छोटा सा टैब ले जाए, और वहां पर अपने वेट्स एंटर कर दे, और नैपसैक का जो साइज है वो एंटर कर दे, और n इज इक्वल टू जितने भी वेट्स हैं 5 टोटल, अगर वेट्स पड़े हुए तो 5 एंटर कर दे, और कंप्यूटर उसे बता दे, कि कौन कौन से वेट उठाओगे तो तुम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर आ जाओगे. सो व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द इनपुट टू दिस? जी आप बताइए. n is equal to 5 is the input, and इसके अलावा इनपुट आपके पास क्या क्या है, कंप्यूटर को आप क्या इनपुट दे रहे हैं, या आपका जो एल्गोरिथम है या आपका जो सूडो कोड है वो इनपुट में क्या लेता है? सफा, ओके. आपका जो एल्गोरिथम है मोहम्मद याकूब, यस सर उसमें हम बताएंगे कि बेसिकली टोटल वेट कितने पड़े हुए हैं और हम मैक्सिमम कितने वेट्स जो हैं वो उठा सकते हैं. यस, जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो इनपुट है ये पूरी है, n इज इक्वल टू 5 यानी नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, t इज इक्वल टू 11 यानी आपके पास जो नैपसैक है, जो थैला है जिसके अंदर आप वेट्स डालेंगे वो कितने हैं, उसका साइज क्या है, और वेट्स टोटल कितने हैं, वेट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं. तो ये तीनों आपके एल्गोरिथम की इनपुट है, और आउटपुट क्या है, वो वेट्स जो आप सेलेक्ट करेंगे, यानी दिस कुड बी द आउटपुट 542 और 65 इज द आउटपुट, यानी ऑप्टिमल नंबर ऑफ वेट्स इज द आउटपुट. तो ये आपने सूडो कोड लिखना है. तो हम चूंकि इसको रिकर्जन से ही करना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन. इवन अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी शुरू करते हैं तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज रिकर्जन. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज रिकर्जन. तो इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन क्या होगी, एल्गोरिथम कैसे चलेगा, हाउ दिस एल्गोरिथम वुड वर्क. इट्स अ रिकर्जन, सो हम लूप तो नहीं लगा रहे. रिकर्जन में भी लूप लगता है लेकिन वो बेसिक स्मॉल कंप्यूटेशंस के लिए फॉर वैलिडेशन, बट राइट नाउ वी वांट अ रिकर्सिव फॉर्मुलेशन. तो अगर मैं ये कहता हूं कि Pn, T रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वेट जो कि Pn, T डिनोट कर रहा है. n की वैल्यू अगर मैं 5 देता हूं और t की वैल्यू 11 देता हूं, इसका मतलब है कि अगर n 5 यानी 5 आइटम्स हो और t की वैल्यू 11 यानी कि 11 उसका साइज हो, अगर n is the number of items और t 11 is the size of the knapsack, तो मैक्सिमम वेट इसमें क्या आएगा, दैट इज द आंसर. अगर मैं कहूं p is equal to 4 है, t की वैल्यू 9 है, तो अगर 4 आइटम्स हो और knapsack की जो कैपेसिटी है वो 9 kg हो, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना आ सकता है अगर हम इनमें से सिलेक्ट करें. तो
सो पी एन कॉमा टी का मतलब है nth आइटम, n आइटम्स हमने लिए हुए हैं प्लस टी। अच्छा, इसमें अगर इसको आप सोचें तो आप तो देखकर बता रहे थे कि यार 6 ले लो, 5 ले लो, या 5 4 और 2 ले लो, या यू नो देयर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, या 6 3 और 2 ले लो। ये तो आप देख के बता रहे थे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू कम अप विद एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, you have to come up with every possible combination. let's say अगर मैं आपसे कहता हूं कि t की वैल्यू 11 है, लेट्स से मैं कहता हूं कि t की वैल्यू 11 है और वेट्स आपके पास टोटल 6 5 और 4 होते हैं, ठीक है, या लेट्स से 6 और 5 होते हैं। लेट्स से आपके पास वेट्स कितने होते हैं, 6 और 5, और t की वैल्यू 11 होती है। वैसे तो 6 5 4 3 2 है, अगर आपके पास वेट्स सिर्फ 6 और 5 होते हैं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। सो अगर आपके पास t जो है उसकी वैल्यू तो 11 है और आपके पास जो वेट्स हैं उसमें 6 5 और 4 हैं, 6 और 5 है सिर्फ, यानी वेट्स आपके पास सिर्फ 2 हैं। इसको मैं कहता हूं W, राइट? ये W1 है, ये W2 है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? Raise your hand for your screen. Yes, ma'am. 3. Okay. 1, 2. Total possible combinations. Ahmed, Raza, Ashfaq. Ahmed, Raza, Ashfaq. What are the total possible combinations? और कोई बताना चाहे? हमारे पास 6 और 5 दो वैल्यूज हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? 1. मोहम्मद अब्दुल्ला। सर 2 बनेगी जी? सर 2। 2। हसाम अली राना। मोहम्मद महमूद विर्क। Sir, 2 combinations. ये जरूरी नहीं है कि आपने सही कॉम्बिनेशन ही बनाने हैं। एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विच आर पॉसिबल। एनीवन? महमूद विर्क, मोहम्मद विर्क। Yes, sir, 2 combinations. 2 combination. Okay, so the answer is मोहम्मद अब्दुल्ला। सर अगर कोई भी बनाए तो सर 4 बन सकते हैं इसके 4? सर, या सर अकेले अकेले कर लें सर, 6 का 5 का और सर 5 6 6 4 5। is the right answer. 4 is the right answer. जैसे हम एक फास्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे, जब स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर वो स्टूडेंट्स को कहते थे यूज योर कोकोनट्स। कोकोनट्स को कहते थे कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करके फिर जवाब दें। तो अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस, और अगर आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इसको जंग लग जाएगा। तो इसे इस्तेमाल जरूर करें, और आप लोगों ने इसको इस्तेमाल ना करने की जो कसम खाई हुई है उसे तोड़ दें आज। ओके, सो द वन इज you don't choose any weight, and that is the one combination. The second is 6. The third is 5, and then it is 6, 5, and these are the possible combinations. Or this is actually the power set. Same thing. This is actually the power set. This is actually the power set. 6 और 5 का जो power set है, पावर सेट का क्या मतलब है? आप किसी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो आपने पावर सेट तो पढ़ा ही है,
तो पावर सेट में अगर 2 एलिमेंट हो तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर 3 एलिमेंट हो तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर 5 कॉम्बिनेशन अगर 4 हो तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर 5 एलिमेंट्स हो तो 2 रेज़ टू पावर 5 32 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इट्स सिंपल आंसर, simple answer. The number of combinations. Yeah. Sorry? Not exactly. The whatever combination we get should be less than equal to 11. But combination can be greater than 11 as well. Combination can be greater than 11 as well. Then we will select the best ones. So now this has the total weight 0. This has the total weight 6. And this has the total weight 5. And this 11. So what is the maximum? 11. So if this 11, which is the maximum, is less than equal to t, then it is acceptable. So is this acceptable? Yes. And optimal. So it is acceptable and optimal. So it is acceptable. Optimal का मतलब है maximum. So it is maximum means optimal, right? So this is maximum 5. No, it is acceptable. Yeah, it is acceptable. It is acceptable, right? So we should get a maximum and acceptable. So हमें acceptable सिर्फ नहीं चाहिए, हमें maximum भी हो, acceptable भी हो, right? अब हमारे पास अगर ऐसे हो कि हमारे पास t की वैल्यू 11 है और इसको राइट साइड पे कर लेते हैं, that would be rather better. So now we have 6, 5 and 4. So how many combinations are possible? Raise your hand before you speak. So how many combinations are possible? Yes, 8 combinations. 8 combinations. So that is fine. Good. Abdullah, yes. जी मोहम्मद याकूब, yes sir. सर इसके कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना? So 2 power 3 is 8 combinations. One is this 6, 5, 6, 5. And then we have then we have 6, 4. Then we have 5, 4. And then we have 6, 5, 4. So sorry, one more, one left. Okay. So 6, 5, 6, 4. And then we have 5, 4. And one is left over here. So this is 4. So this is 6, 4 is 10. 5, 4 is 9. 6, 5, 4 is 6, 5, 4 is 11 and 4 15. So इनमें से मैक्सिमम तो ये है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल, right? और दिस इज acceptable, acceptable,
जो एक्सेप्टेबल भी हो और जो मैक्सिमम भी हो। दैट इज आवर आंसर। तो कंप्यूटर को तमाम कॉम्बिनेशंस को हैंडल करना होगा। सो इस प्रॉब्लम को टेक्निकली सबसेट सम प्रॉब्लम कहते हैं। इस प्रॉब्लम को सबसेट सम प्रॉब्लम कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सबसेट सम प्रॉब्लम। नैपसेक प्रॉब्लम और सबसेट सम प्रॉब्लम को मैप किया जा सकता है एक दूसरे पे। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो नैपसेक सॉल्व हो जाती है, अगर नैपसेक को सॉल्व कर लें तो ये सॉल्व हो जाती है। दोनों की जो बेसिक सॉल्यूशन है वो मिलता जुलता है, लेकिन मैं नैपसेक प्रॉब्लम की बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको तमाम कॉम्बिनेशंस को चूज करना पड़ेगा, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि सबसेट्स को चूज करें। हम इस तरह भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि पहले मैंने कहा 6 5 4। अब एक तो तरीका ये है कि मैं 4 या तो एक्सेप्ट कर लूं, 4 या तो मैंने लेट से 4 नैपसेक में डाल दिया या नैपसेक पे ना डाला, दोनों केसेस में चेक किया कि वेट मैक्सिमम आ रहा है या नहीं। तो देखिए 4 है भी और 4 नहीं भी है। उसके बाद मैंने अगर 4 डाल दिया है तो फिर मैंने 5 डाला, ठीक है, तो 5 4 9 हो गया। और फिर मैंने 5 नहीं डाला, यानी सिर्फ 4 ही है। इसी तरह दूसरे केस जिसमें मैंने 4 नहीं डाला था, उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं 5 या तो डाल के चेक करूंगा या उसमें भी 5 नहीं डालूंगा, तो एक रिकर्जन ट्री बनता जाएगा और एक्सपेंड करता जाएगा। वो हम अभी देखते हैं कैसे बनाना है। उससे पहले इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा हमने एक आइडिया आपको दे दिया है। इस आइडिया के बाद जब मैं रिकर्सिव फॉर्मुलेशन दे दूंगा और उसके बाद फिर इसका हम रिकर्जन ट्री बनाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं कि हम nth वेट या तो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और फिर दोनों कॉम्बिनेशंस के अंदर n-1th वेट या लेंगे या नहीं लेंगे। फिर उससे आगे हम देखते हैं उससे n-1th वेट या हम लेंगे या नहीं लेंगे। we keep on moving like this। अगर मैं कहता हूँ Pn, T है तो या तो Pn-1, T या तो मैं Wn वेट नैपसेक में ना डालूं। Wn वेट नैपसेक में नहीं डाला तो नैपसेक की जो कैपेसिटी थी उतनी ही रही, और अब वेट जो मैंने कंसीडर किए थे तो पहले n थे यानी 5 थे, अब मैं सिर्फ 4 को कंसीडर कर रहा हूँ। या फिर P of n-1 और इसमें मैं वेट डाल दूं। अगर मैं नैपसेक के अंदर वेट डाल दूंगा, ठीक है, लेट्स से कैपेसिटी उसकी 11 थी और मैंने वेट डाल दिया 2, अब कितनी कैपेसिटी रह गई 11 - 2 9, यानी 9 kg अब उसमें और डाल सकते हैं। प्लस Wn, इसका मतलब है कि ये वैल्यू उसमें ऐड हो गई। क्लियर? इस रिकर्सिव फॉर्मुलेशन को शायद एकदम से हजम करना मुश्किल होता है, इसका रिकर्जन ट्री बनाते हैं, इससे आपको ये और क्लियर होगी। और फिर रिकर्जन ट्री आपने खुद बनाना होगा, दैट इज द गेम। ओके, सो लेट्स डू इट। सो दिस इज रिकर्सिव फॉर्मुलेशन। दिस इज रिकर्सिव फॉर्मुलेशन जिसमें Pn, T मैक्सिमम ऑफ Pn-1 T, Pn-1 T minus Wn plus Wn। ये मैंने वैसे ही लिख दी क्योंकि यही अप्लाई करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिकर्जन ट्री बनाना बड़ा आसान है क्योंकि आपने ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन अप्लाई किए जाओ और बनता जाएगा, लेकिन जब वो पूरा ट्री बन जाएगा उसके बाद उसको विजुलाइज करना कि कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हर ब्रांच हर एक ऊपर से नीचे अगर आप लीफ नोड तक आ रहे हैं एक पाथ, दैट ईच पाथ विल बी अ combination। Beautiful? Each path will be a combination, right? So it's an elegant thing. So let's do it. So we have, अच्छा P0, T अगर कोई वेट ही ना हो, अगर आप कमरे में जाते हैं चोरी करने के घर से और कमरा खाली था, तो जाहिर है फिर आप चोरी तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप ये कहेंगे आपके साथ धोखा हो गया, या जब आप चोरी करने आ रहे थे तो किसी ने आपका जो सामान है वो पहले ही वहां से गायब कर दिया था, तो उसका जवाब क्या आएगा? मैक्सिमम वेट 0, तो आप खाली हाथ घर लौटेंगे। That's fine. Okay, now we got it like this. We have P of 5, 11, हमने n की वैल्यू 5 ले ली और t की वैल्यू 11 ले ली और इसका हम रिकर्जन ट्री बनाना चाहते हैं। सिंपल। तो
अगर मैं 5 लेता हूँ और t की वैल्यू 11 लेता हूँ, इस पर रिकर्सिव फॉर्मूलेशन लगाऊंगा तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा p ऑफ 5 माइनस 1 4 कॉमा t विच इज 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 कॉमा 11, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दूसरी रिकर्सिव p ऑफ 4 कॉमा 11 माइनस wn, यहाँ पर 5 है तो w5, व्हाट इज w5, दिस इज w1 w2 w3 w4 w5, तो w5 इज 2, तो 5 जगह 4 आ जाएगा, 11 माइनस 2 इज 9 प्लस wn which is w5 which is 2, so this is p of 4 comma 9 plus 2, simple. अब p of 4 comma 11, अब एक ये वो केस है जिसमें आपने वेट जो वेट ये 2 वेट था, ये यहाँ पे आपने नैपसैक में डाला ही नहीं, यहाँ पर आपने जो वेट 2 है वो नैपसैक में डाल दिया है। अब इससे आगे चलते हैं, नाउ मूव फॉरवर्ड, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो आप ये स्टेप खुद करेंगे और जो कर ले वो अपना हाथ खड़ा कर दे। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये स्टेप खुद करेंगे, एक बार करेंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आएगी, अदरवाइज इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। जितना आप इसको खुद करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो p ऑफ 4 कॉमा 11 में आपने ये रिकर्जन फॉर्मूलेशन लगानी है, p ऑफ 4 कॉमा 9 पर भी ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन लगानी है। मोहम्मद हसन फारूक साहब जी बताइए। सर ये p 4,9 की समझ नहीं आई मुझे सर। p ऑफ 4,9 जी, p ऑफ 5,11, n की वैल्यू 5 थी, t की वैल्यू 11 थी, उसमें आपने क्या किया, p ऑफ सेकंड जो इसका केस है, व्हाट इज दिस, p ऑफ 5 माइनस 1, n की वैल्यू तो 5 थी, तो p ऑफ 5 माइनस 1 इज 4, t की वैल्यू 11 थी, 11 माइनस w5 is which is 2, so 11 minus 2 is 9, so p of 4,9 plus 2, this is the answer. ओके सर। जिसने अगला स्टेप कर लिया हाथ खड़ा कर दे। सिर्फ एक स्टेप और करना है, p ऑफ 4,11 का क्या आंसर होगा, सिर्फ p 4,11 में क्या जवाब आएगा, सिर्फ पहले ये बता दें, p 4,11 इफ यू आर डन, यस सफा। सो हसाम, p of 3,11. यस p of 3,11 and p of 3,8 plus 2. 3,9 plus 2. Yes, you tell me. p comma 3,11, p comma 3 comma 8 plus 3, because now this n is 4, so you are talking about w4 and w4 is 3, so this is p of 3,11 ये आ गया और n की वैल्यू 4 है, so p of 3 comma t is 11, so 11 minus wn, what is wn, wn where n is 4, so what is w4, so this is w1 w2 w3 w4 w5, so what is w4, 3, so 11 minus 3 is 8 plus w4 which is 3, so p of 3 comma 8 plus 3, यहां तक अगर समझ नहीं आया तो पूछ लें, if you have not understood, if you could not understood, please ask the question. Yes sir. n की वैल्यू यहां पर क्या है, this is n and this is n,
अगर ये n 5 होगा तो w 5 होगा, अगर ये n 6 होगा तो w 6 होगा, अगर n 4 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा w 4, बिकॉज दिस n इस हमेशा एक इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू जहां जहां भी रिप्लेस करेंगे तो आप सेम करेंगे। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख रही है तो यहाँ पे आप 2 कैसे रख सकती हैं या 4 कैसे रख सकती हैं? हाउ इट्स पॉसिबल? यहां तक अगर सवाल कोई समझ नहीं आया तो पूछ लें। P of 4,9, P of 4,9, what is the answer? Yes. Okay. +2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ P49,9 को एक्सपेंड करेंगे। So you are right, सफा। P of 3, सफा का सोल्यूशन बिल्कुल सही है। P of 3 जी 2 इधर है ना, तो जब इसकी वैल्यू P of 4,9 की यहाँ पर कंप्यूट होके अल्टीमेटली आएगी तो P 4,9 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और उसमें 2 इधर ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि आप रिकर्सिव फॉर्मुलेशन P of 4,9 पे लगा रहे हैं, 2 पे तो नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी लेफ्ट में चीज है कि अगर कांस्टेंट हो तो उसको ये कर दो, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस लाइक दैट। और अगर आप कर भी देते तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि फिर आप पूरे के पूरे ही को रिप्लेस कर दें नीचे से, लेकिन फिर +2 और फिर होते होते एक्सपोनेंशियली वैल्यू इकट्ठी हो जाएगी। इट विल लॉट ऑफ वैल्यू, एक्सपोनेंशियली नहीं लेकिन काफी सारी वैल्यूज +2 +10 होती जाएगी। तो यू डोंट नीड टू, let's keep the things simple. So mathematicians like beautiful things. So beautiful thing means less and beautifully written, comprehensive. So P of 3,9, P of 3,6 plus 3, P of 3,6 plus 3 and so on. So अब आप इस पूरे ट्री को कंप्लीट करें, आपके पास टोटल, सो दिस इज अ क्विज। अपनी कॉपी ले लें और उसको तिरछा कर लें और उल्टे उससे शुरू करें। एवरी वन ऑफ यू हैव टू सबमिट अ क्विज, सो ऑल ऑफ यू शुड डू दैट। सो एवरी वन ऑफ यू शुड डू दैट। राइट योर नेम ऑन द क्विज। सो राइट योर नेम ऑन द क्विज। Excuse me, sir. Excuse me, sir. एंड ऑल ऑफ यू शुड डू दैट। Excuse me, sir. यस। सर काइंडली बताइएगा कि इसको आगे क्या करना है? इस पूरे ट्री को एंड तक एक्सपेंड करना है जी। ओके सर, थैंक यू। You have 5 minutes. जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, I will tell you where to submit. But time is less. All of you who are doing it, please do it. All of you who are doing it, please do it. Time is less. You have to complete this tree. बहुत छोटा-छोटा बनाएं, कॉपी को ऐसे तिरछा कर लें ताकि ये फैलता जाए जब ट्री तो आप उसको कर सकें। तो वो कहते हैं ना कि सुगड़ बने से बनाएं। यहाँ पर आपको सुशील और सुंदर रहना है, नहीं सुशील और सुगड़ सॉरी, यहाँ पे आपको सुगड़ रहना है। आई थिंक दैट इज सुशील इज काइंड ऑफ हिंदी वर्ड, आई डोंट नो इट्स मीनिंग, बट सुगड़ का हमारा मतलब ये है कि आपने कफायत शैली से चलना है, चादर देख के पाँव फैला दिए, यानी अपना यहाँ पे आप कह लें कि अपने सफे को देखकर आपने अपने पाँव फैलाने यानी लिखना है। अगेन इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। उसका टाइम इतना कम है कि आप लोग एक दूसरे के साथ चीट भी नहीं कर सकते। सो जैसे ही सबमिट होगा उसी वक्त, सो वी हैव 4 minutes।
साम अली राणा, यस सर सबमिट कहाँ करवाना है? जी, सर क्विज सबमिट कहाँ करवाना है? मैं बता रहा हूँ। Okay, so this is the regression tree. This is the solution. This is the solution. ये देखिए मैंने कितनी सुगढ़ तरीके से बनाया था। आप भी सुगढ़ बने का मुजाहरा करें। So this is the solution. अगर आप लाइट बंद कर दें तो you will be able to now you can join. So this is the solution. तो इसमें बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है, ये जो एक ब्रांच आ रही है, ये देखिए ये ब्रांच P4, P4 11, P3 11, P2 11, P1 11 और P0 11, ये एक कॉम्बिनेशन है। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कोई बता सकता है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? हमने अभी तो कॉम्बिनेशन लिखे थे ना पावर सेट में। ये एक पाथ ऊपर से लेके लीफ तक, यानी अगर आप ऊपर से लेके लीफ तक किसी भी पाथ पर आएंगे तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? एक कॉम्बिनेशन है। और कौन कौन से वेट्स इसमें है? जी 1 2, एनीवन एल्स? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। कौन कौन से वेट्स हैं इस पहले कॉम्बिनेशन में? सबसे लेफ्ट पे मोहम्मद याकूब। सर 5 है, 4 है, 3 2 1। 5 है, 4 है, 3, अच्छा जी। एनीवन एल्स? थिंक बिफोर यू स्पीक, सो यूज योर कोकोनट्स। यस यस मैम, 4 3 2 और 1 इसमें मौजूद है। एनीवन एल्स? P5,11 में जो पहला केस लगा था वो ये था, P4,11, फिर P3,11, फिर P2,11, फिर P1,11 और फिर P0,11। अगर आप इसमें गौर करें तो ये वो चोर है जिसका नैपसैक की कैपेसिटी एंड तक खाली थी, यानी कि इसने एक भी वेट नहीं डाला। तो ये सबसे बेवकूफ चोर है जिसने एक भी वेट नहीं डाला। इसमें अगर आप गौर करें, if you look at it, no combination, it has what? It has no weights, इसने कोई वेट नहीं डाला, empty set। अच्छा ये जो दूसरा है, ये देखें ये वाला, इसमें ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? P5,11, P4,11, P3,11, P2,11 और फिर P1,11 और फिर P0,11। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कोई बता सकता है? ये जो पाथ है ये वाला, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? इसमें कौन कौन से वेट उसके पास है, कौन बताएगा? सॉरी ये वाला कॉम्बिनेशन P5,11, P4,11, P3,11, P2,11, P1,11 और फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? जी शिफा आप बताएं। जी आप बताएं। जी हसाम अली राणा, यस। सर उसने वेट 6 डाला है। इसमें एक ही वेट डाला है 6, इसमें 6 वेट डाला है और कोई वेट नहीं डाला, क्योंकि P5,11, P4,11 यानी हमने 5th वेट नहीं लिया। P4,11, P3,11 आपने 4th वेट भी नहीं लिया, 2nd वेट भी नहीं लिया, और 1st वेट में आपने P1,11 में आपने क्या किया, ये P0,5 + 6, यहां पर आपने एक वेट ले लिया यानी 6। इस रिकर्सिव फॉर्मुलेशन का ये जो पहला पार्ट है इसका मतलब है वो वेट नहीं ले रहे, और इसका जो दूसरा पार्ट है इसका मतलब है वो वेट ले रहे। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये देखिए P5,11, P4,11, P3,11, P2,11, P1,11 और P0,11, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन बताएगा? ये जो पाथ है
ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? अहमद रजा अशफाक साहब, अहमद रजा अशफाक, यस सर, 0 0 विच कॉम्बिनेशन? सर 0 0, नो जी, 0, नो, anyone else? This is this is this is इसमें आपने क्या किया है? इसमें आपने ये जो ब्रांच है इसमें आपने सिर्फ 5 वेट लिए, दैट्स इट, ओनली 5, यू टुक ओनली 5। उसके बाद अच्छा ये बताएं, ये वाला पार्ट, ये यहां से यूं आया, यूं आया, यूं आया और इधर आया, इधर आया और इधर आ गया, इस केस में आपने कौन सा पाथ लेना है? इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? शिफा 6 और 5, so this 6 and this 5 both are taken, this 6 and this 5 both are taken, तो ये जो कॉम्बिनेशन है this is 6 5। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, this 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 और फिर this और this, ये जी, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये 4, इसमें हमने सिर्फ 4 लिया, ये देखिए सिर्फ 4 लिया, +4 हो रहा है तो सिर्फ 4 लिया। अच्छा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? this 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 और this, अगेन this 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 और this, सफा यस, 4 + 6 यस, +6 हो रहा है और इधर +4 हो रहा है, सो दिस इज दिस। अच्छा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? this 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 और this, what is this combination? yes, so actually it's 4 + 5, ये गलती से 9 लिखा हुआ है, it's 5, okay, so rule of thumb तो ये है कि प्लस जो हो रहे हैं आप वो ले लें। इसका दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका ये है कि इस जगह पर देखिए, ये जो लेफ्ट वाली ब्रांच होगी इसका मतलब है आपने पहला वेट यानी 6 नहीं लिया, और यहाँ पर सॉरी इसका मतलब होगा कि आपने 5th वेट नहीं लिया, इसका मतलब है 5th वेट ले लिया, यानी 2 नहीं लिया, यहाँ पर 2 ले लिया। अगर ये वाली ब्रांच होगी तो इसके अंदर जितनी लेफ्ट ब्रांचेज हैं, ये वाली, इन्होंने 4th वेट नहीं लिया, यानी 4th वेट कौन सा है? 3। तो अगर ये लेफ्ट ब्रांच होगी, ये लेफ्ट ब्रांच होगी, इसका मतलब 3 नहीं लिया, और इसकी राइट ब्रांच होगी, इसका मतलब है 3 ले लिया। यहां पर आप लिखेंगे 4, तो जो भी लेफ्ट ब्रांच होगी, लेफ्ट 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 लेफ्ट, इसका मतलब उसने 4 नहीं लिया, और जो भी राइट ब्रांच होगी इसका मतलब है उसने 4 ऐड किया है। यहां पर अगर गौर करेंगे तो जो भी लेफ्ट ब्रांच होगी, तो दिस इज 5, दिस इज 5, जितनी लेफ्ट ब्रांचेज होगी उन्होंने 5 नहीं लिया, जितनी राइट ब्रांचेज होगी उन्होंने 5 लिया। यहाँ पे देखेंगे जितनी लेफ्ट ब्रांचेज होंगी उन्होंने 6 ऐड नहीं किया, और जितनी राइट ब्रांचेज होंगी उन्होंने 6 ऐड किया है। इट्स अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। तो अगर आपसे कहा जाए एक रैंडम पाथ है, ये देखिए ये पाथ है, और ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और फिर ये इधर आया, तो कौन कौन से इसने पाथ वेट लिए? दिस, यू, लाइक दिस, like this. Yes, Safar. So this is 5 + 3. Yes, correct.
और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने यहाँ पर ये और ये और ये और ये और ये, अब आपने कौन से वेट लिए? रेज योर हैंड फॉर स्पीक। यस, सो दिस इज 2 + 3 + 4 और आगे यहाँ पर 5 को ले सकता था टेक्निकली, लेकिन जगह ही नहीं थी बेचारे के पास थैले में, और जेब में डालना अलाउड नहीं है, तो इसलिए उसने 5 नहीं लिया और 6 भी नहीं लिया। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? 2 + 3 + 4। बाकी उसकी थैले की जगह खत्म हो गई, तो बाकी 5 और 6 उसमें ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि कैपेसिटी जो थैले की थी वो 2 रह गई थी सिर्फ। यहां तक समझ आ गई? अगर यहां तक समझ नहीं आई तो पहले इसको पूछ लें, फिर अगला क्वेश्चन करें। यहां तक सबको क्लियर है जी? यस, आप वो वेट नहीं ले सकते, लेकिन रिकर्जन चलती रहेगी। रिकर्जन चलती रहेगी। ये देखिए P1,2 आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर भी 1,2 आप लेफ्ट वाला केस चला देंगे, राइट वाला रहने देंगे। मैंने तो यहाँ पे इसलिए चलाया हुआ है ताकि आपको बता सकूं कि इट्स एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सबसेट्स। बट टेक्निकली आप लेफ्ट साइड पर तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, बट राइट साइड पे प्लीज कीप क्वाइट। लेफ्ट साइड पे तो हम ऐड कर देंगे, बट राइट साइड पर क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू दैट, यू आर राइट। मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रांच बना दी थी ताकि आपको टोटल पाथ्स बता दूं। तो टोटल पाथ्स एक्चुअली विल बी इक्वल टू 2 raised to power n, where n is 5 right now। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर कितने बन गए? 2। सो ये 1 है, ये नोट्स कितनी हो गई? 2 raised to power 1। ये नोट्स कितनी हो गई? 2 raised to power 2। ये नोट्स कितनी हो गई? 2 raised to power 3। ये नोट्स कितनी हो गई? 2 raised to power 4 यानी 16। और सबसे नीचे कितनी नोट्स होंगी? 2 raised to power 5 यानी 32। और अगर आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाएं, लिखें जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे बना रहे थे, एक्चुअली 32 ही बनेंगे, और उनमें से हर कॉम्बिनेशन एक पाथ को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ये देखिए हम कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना व्हाइट बोर्ड पे, मैं इनको कॉम्बिनेशंस कह रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कॉम्बिनेशंस थे। अगर 3 होते, अगर ये 5 होते तो कितने कॉम्बिनेशन बनते? 2 raised to power 5 यानी 32। 32 का मतलब है कि हर कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन यानी 6 या 5 या 4 या 6 5 या 6 4 या 5 4 या 6 5 4 या 6 5 4 3 6 5 4 2 6 5 4 3 2, जितने भी कॉम्बिनेशंस 32 के 32 बनते हैं वो तमाम के तमाम एक्चुअली इस ट्री का पार्ट होते हैं, इस ट्री का पाथ होते हैं। इस ट्री का यानी कोई भी एक पाथ लेंगे तो वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से कॉरस्पॉन्ड करेगा। इज इट फाइन? तो अगर हम ये पाथ लेंगे तो दिस आल्सो कॉरस्पॉन्ड्स टू सम कॉम्बिनेशन जो हमने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया। इसका मतलब है एवरी पाथ कॉरस्पॉन्ड्स टू अ कॉम्बिनेशन एंड वी हैव गॉट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस ट्री की? जैसे रिकर्जन ट्री से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ट्री? ऑब्वियसली n। अगर 5 हो तो क्या आंसर होगा? 2 power 5, क्योंकि n पर आप देखें 2 raised to power 5, लास्ट अगर आप लेते हैं तो 2 raised to power 5, और अगर n होगा तो आंसर होगा 2 raised to power n, theta of 2 raised to power n which is exponential। Theta of 2 raised to power n is exponential, so this is exponential algorithm, जिसका मतलब है अगर n की वैल्यू मैं 40 डाल दूं और इसको दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर पे जिसकी 1000 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग पावर है उस पे चलाऊं, तो हमने वो न्यूमेरिकल किया था, इट टुक 32 बिलियन ईयर्स, 32 अरब साल लगेंगे। हो सकता है उससे पहले आप खुद कर लें अगर आप इंटेलिजेंटली करें। हम चाहते हैं एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड ऑन मशीन्स। अभी तक इतनी पावर नहीं आई हमारे पास, यानी ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसका साइज इस बिल्डिंग जितना होगा और उसका जो कूलेंट लगा हुआ होगा, आधी वो बिल्डिंग, वो आधी बिल्डिंग में वो आएगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा लग रही होगी, उसको आपको कितना 32 अरब साल लगाना पड़ेगा। आप चलाकर अपने बच्चे को बता के समझ
कि आप बनने वाले हैं, और फिर वो अगले 80 साल तक अपने बच्चे को बता के सोएगा इस तरह, लेट्स डू इट फॉर 32 बिलियन ईयर्स, और बीच में हल्का सा भी एरर आ गया, यू आर ऑल सेट. सो यू कैन नॉट कंप्यूट, सो इट्स नॉट कंप्यूटेबल, राइट? सो एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट कंप्यूटेबल. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे, मेमोराइजेशन. इसमें ये देखिए P3, वो तमाम जगह जहां जो पहले से कंप्यूट हम कर चुके हैं, बहुत सारी इसमें ऐसी जगहें हैं जो हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, ठीक है? P of 3, 6 हो सकता है यहाँ पर भी कंप्यूट हुआ हो कहीं, हो सकता है P of 2, 9 ऑलरेडी कहीं कंप्यूट हुआ हो. तो अगर कहीं ना कहीं ऑलरेडी कंप्यूट हुआ है तो उसे स्टोर कर लो, और स्टोर करके दोबारा रिकैलकुलेट मत करो. इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल टाइम पे आ जाएगी, और फिर सेम प्रॉब्लम n इज इक्वल टू 30 या n इज इक्वल टू 50 पर अगर हम चलाएंगे तो एक ठक्कर तरीन कंप्यूटर जो कि आपको मुफ्त भी मिल सकता है या 2-4 हज़ार में मिल जाता है, उस पर भी लेस देन अ सेकंड में आंसर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ पावरफुल द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. यहां तक हम लेक्चर खत्म करते हैं. डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाकर हम इसको इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज. बाकी नेक्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा. आप लोग नेक्स्ट लेक्चर कल जो 2 से 3:15 होता है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं. अदरवाइज आप खुद कर लीजिए, खुद पढ़ लें, इट्स अप टू यू.